हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी सीवी कैसी बनानी चाहिए वो बात करेंगे। सीवी का वैसे इंटरनेशनली कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से सीवी बना सकते हो, लेकिन उसमें आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपके वर्क एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आपके ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके रेफरेंसेस। तो आपके रेफरेंसेस वो होते हैं जिनके साथ आपने काम किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनल्ड्स में कहीं पे एज अ कस्टमर सर्विस एजेंट काम करा है तो आपके सीवी में जो आपके सीनियर्स हैं या फिर आपका जो शिफ्ट मैनेजर है उनका डिटेल्स अगर आप देंगे तो इट विल बी अ वेरी वैलिड रेफरेंस। लेकिन आप अगर फ्रेशर हो और आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई वैलिड रेफरेंस तो दे नहीं सकते। लेकिन आपके अगर कोई फ्रेंड्स है जो ऑलरेडी कोई जगह पे काम कर रहे हैं, या फिर अगर मान लीजिए आप अगर OTR या मैकडोनल्ड्स या KFC में अप्लाई कर रहे हो और आपके फ्रेंड्स उन जगहों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनका नाम अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बेटर होगा। रेफरेंस बेसिकली आपको बहुत की रोल प्ले करेगा। आपको जो भी आपका डिज़ायर्ड जॉब है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो मेरे हिसाब से 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सीवी में मेंशन करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका नाम और आपके पर्सनल डिटेल्स। तो आपका नाम के साथ अपना पर्सनल डिटेल्स में आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, अपना ईमेल आईडी और आपका रेसिडेंशियल एड्रेस। जब आप ऑस्ट्रेलिया आओगे तो उस टाइम पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही मैं जॉब अप्लाई करना शुरू करूँगा तो इन दैट केस आप अपना नाम और ईमेल आईडी डाल दीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उनका मोबाइल नंबर डाल दो। अगर कोई फ्रेंड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ईमेल आईडी भी डालेंगे तो आपको कम्युनिकेशन आना स्टार्ट होंगे। सेकंड है आपका एक समरी। तो सेकंड स्टेप में आपको अपना एक समरी बनाना है, एक सिंपल शॉर्ट पैराग्राफ। तो शॉर्ट पैराग्राफ यानी नॉट 6 और 7 लाइन्स बट जस्ट 3 और 4 लाइन्स। तो इस समरी में आपको ये बोलना है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपके इंटरेस्ट्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, और आपके एजुकेशन बैकग्राउंड या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है और किस इंडस्ट्री में है। तो इसको बहुत शॉर्ट रखना है, ज़्यादा खींचना मत, इसको एकदम क्रिस्पली ख़त्म करना है। तो समरी के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है वर्क एक्सपीरियंस। तो मान लीजिए अगर आप इंडिया में कहीं पे भी कोई भी तरह का काम किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है और आपने इंडिया में कहीं पे सेल्स का काम किया है तो आप वो एक्सपीरियंस डाल सकते हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप स्ट्रेट आउट ऑफ अपने बैचलर्स या उससे पहले आप 12th के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ये वाला वर्क एक्सपीरियंस वाला स्टेप स्किप कर सकते हो और आप 4th स्टेप को जा सकते हो जो कि है एजुकेशनल बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैचलर्स पढ़ के डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हो और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिर्फ अपना 12th और अपने बैचलर्स का डिटेल्स दे दें। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, 3rd स्टेप जो कि है वर्क एक्सपीरियंस और 4th स्टेप जो कि है एजुकेशन बैकग्राउंड, इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। फॉर एग्जांपल, अभी चल रहा है 2022, मान लीजिए आपका एजुकेशन खत्म हुआ है 2021 में, तो आपको लिखना है बैचलर, जो भी आपका यूनिवर्सिटी और कोर्स का नाम है वो लिख के उसके सामने आपको कंप्लीशन ईयर या फिर आपका स्टडी ड्यूरेशन लिखना है। तो मैं आपको क्विकली स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आपको इस तरह से पैटर्न फॉलो करना है। आपको यहाँ पर एक और प्रो टिप मैं दूंगा, अगर आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड्स को CV में डाल रहे हो तो आप ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नाम के साथ साथ आपका कोर्स का नाम लिखें और उसके नीचे 2-3 पॉइंट्स में जो आपके मेन सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़ाई करा है एज अ पार्ट ऑफ योर बैचलर्स वो भी आप उनको हाईलाइट कीजिए। ये हाईलाइट आपको शायद 12th स्टैंडर्ड के कोर्सेज में ना करना पड़े, लेकिन बैचलर्स या मास्टर्स अगर आपने किया है तो वो डिटेल ज़रूर दीजिए। आपको सेम चीज़ वर्क एक्सपीरियंस में भी देना है। अगर आपने कहीं पर काम किया है इंडिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, आपको वो कंपनी का नाम और जो भी सिटी में था वो लिखना है और रोल का भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो ये है आपके फर्स्ट 4 पॉइंट्स। अब आखिरी के 2 पॉइंट्स है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनमें, वो है 5th पॉइंट इज़ स्किल्स। तो स्किल्स में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स लिखने हैं, आपके लीडरशिप स्किल्स अगर कोई है तो वो लिखना है। अगर आपको कोई टेक्निकल चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया में CS यानी कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या फिर BCA पढ़ा है तो आपको कोडिंग का कोई आइडिया होगा, नेटवर्किंग का कोई आइडिया होगा, तो आप वो चीज़ें स्किल्स में लिख सकते हो। अगर आपने इंडिया में अकाउंटिंग पढ़ा है या फिर मान लीजिए आप BCom या BBA आपने किया है
तो आप अकाउंटिंग और मार्केटिंग एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें डाल सकते हो। मान लीजिए अगर आपने इंडिया में कोई नर्सिंग या मेडिकल रिलेटेड कोर्स किया है तो आप उन चीज़ों को भी स्किल्स के जगह पे डाल सकते हो। फाइनल जो है वो है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैक्सिमम 50% ऑफ द जॉब्स आपको रेफरेंस से ही मिलेंगी। तो आपको ये ज़रूर इंश्योर करना है कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचते ही आपको नेटवर्क करना है, लोगों को मिलना है, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना है और उनके जो डिटेल्स है आप उन CV में डालकर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके जो भी सीनियर्स है, जो भी कॉलिग्स है, उनका डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो इन द रेफरेंस सेक्शन। और आपको 2 रेफरेंसेस देने हैं, ज़्यादा रेफरेंसेस देने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंसेस में आपको उनका नाम, कंपनी में उनका जो भी पोजीशन है और कंपनी का नाम और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी प्रेफर्ड है, आपको रेसिडेंशियल एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था बहुत क्विकली CV का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है। और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में एक PDF भी अटैच करूँ ताकि आप उसको देखकर इंस्पिरेशन लेकर आप अपनी खुद की CV बना पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने का जो प्रोसेस होगा उसमें ये ज़रूर हेल्प करेगा। आप गूगल पे भी ढूंढें, आप जो जॉब्स की साइट होती हैं उन पे भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। सो आप कोशिश करें कि आपका CV अच्छा दिखे और इन्फॉर्मेशन 100% ऑथेंटिक रहना चाहिए। झूठ मत बोलिए CV में, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा फ्यूचर में। तो ये शॉर्ट वीडियो था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड गुड लक, सी यू सून।